ये शुरुआत है एक ऐसे सपने की जिस सपने को मैंने अपनी खुली आंखों से भी देखा है। एक ऐसा सपना जिसमें एक बाइक हो, उसमें सामान लोडेड हो और मैं बस निकल पड़ूं। तो स्वागत है आप सभी का मेरी जिंदगी की सबसे लंबी राइड में। एक बार प्रेम से बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चलो भाई अब चलते हैं। ट्रिप की शुरुआत हो चुकी है बिल्कुल। अब जय श्री राम। जय श्री राम। अभी मंदिर आए हुए थे हम, तो भगवान के आगे हाथ जोड़े और अब चल रहे हैं। ओके चलो भाई। और यहाँ से भगवान का आशीर्वाद लेकर हम 6 बंदे निकल पड़े थे अपनी लाइफ की सबसे लंबी रोड ट्रिप के लिए। इस ट्रिप में हमारे साथ काफी अनएक्सपेक्टेड चीजें भी हुई और ये ट्रिप आसान तो बिल्कुल भी नहीं थी। और वैसे भी कहते हैं ना कि जिस ट्रिप में चैलेंजेस ना आए वो ट्रिप मजेदार नहीं होती। तो किसी भी बात की परवाह किए बिना हम निकल पड़े थे अपनी मंजिल की ओर, जो थी वर्ल्ड्स हाईएस्ट शिवा टेम्पल तुंगनाथ। तो देहरादून से निकल के हम लोग पहुंच गए थे हमारे पहली स्टॉप, जो कि थी ऋषिकेश में। और यहाँ पे हम लोगों ने पहुंच के अपनी स्कूटी की डिग्गी खोली, उसमें से निकाला पीनट बटर ब्रेड और लग गए थे अपनी पेट पूजा में। पंकज अपने एज यूजुअल काम पे लोगों को खाना खिलाने के। स्मार्ट लग रहा हूँ मैं। स्मार्ट लग रहा है, आईफोन है ना इसलिए स्मार्ट लग रहा है। अभी अपना खोल ले पॉपअप कैमरा, देखता हूँ कितना क्या हो जाए। विच कलर इज योर आईफोन ब्रो? उपदेश कैंसिल हो गया था इसका, लेकिन फिर खाओ भाई खाओ, पहल दो। ब्रेकफास्ट हो रहा है हमारा ऋषिकेश में। क्या हो गया भाई, चाय तो पकड़नी है। देख 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 बोला नहीं जा रहा भाई। ब्रेड पीनट बटर चाय का देख, चाय गिरेगी चाय गिरेगी। क्या है काले करियट, तू तो गोरा लग रहा है। तो पेट पूजा और थोड़ा सा हंसी मजाक करने के बाद हम लोगों ने ये मिलकर डिसाइड करा कि अब स्कूटी रुकेगी तो सीधा देवप्रयाग में। भाई तो सामने से धूप ना इतनी सही आ रही है, मतलब बिल्कुल भी ठंडी लग रही है इस टाइम, बस थोड़ी हवा लग रही है। और जैसे मैंने बोला धूप आ रही है वैसे धूप बाहर की वजह छुप गई, लेकिन हाँ धूप निकल चुकी है तो ठंडी तो नहीं लग रही है, बस हवा वगैरह लग रही है। तो अभी तो फील नहीं हो रही क्योंकि सूरज की तपत है अभी, मतलब सनराइज है लेकिन काफ़ी अच्छी तपत आ रही है। तो जैसा मैंने कहा था हम लोग रुके सीधा देवप्रयाग में। और यहाँ पे रुक के हम लोगों ने पहले संगम के दर्शन करे और उसके बाद करा हम लोगों ने हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम, जो कि था तो भाई देवप्रयाग के दर्शन करके, संगम के दर्शन करके निकल गए हैं। आपने क्लिप्स तो देख ही ली होगी। अब अगले स्टॉप लेंगे सीधे रुद्रप्रयाग में, जो कि शायद रास्ता में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन 50-60 किलोमीटर से ऊपर ही है। बस अभी निकले हैं यहाँ से, अब जल्दी से कि रुद्रप्रयाग लगाए, फिर चौकटा लगाए, फिर कैंपिंग करनी है। तो ज़्यादा लेट ना हो क्योंकि कुछ खा भी नहीं रखा है इस वजह से, तो एनर्जी डाउन ना हो, बस इस वजह से जल्दी रुद्रप्रयाग लगाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे गाइस टायर की ऐसी हो रखी है इसकी ट्रक की। वंडरफुल, माय मिस्टेक।
देवप्रयाग से निकलने के बाद अब हमें माँ धारी देवी के दर्शन होने लगे थे। माँ धारी देवी को उत्तराखंड के रक्षक देवी के रूप में पूजा जाता है और माँ धारी देवी की प्रतिमा दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। अभी तक का व्लॉग तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अब ये ट्रिप ऐसे शुरू हुई ना कि अब इतना टाइम हो गया था कॉलेज को, हम लोगों का लास्ट ईयर था, तो हम सब दोस्तों का था कि हम साथ में घूमने नहीं गए थे कभी भी। मैं और पंकज गए थे साथ में, साक्षात गया नहीं था, मतलब वैसे सब लोग कभी साथ में नहीं गए थे। तो एक प्लान बना हम लोगों का कि चोपता चलते हैं। पहले मेरा बना, फिर मैंने सबको जोड़ा, फिर हम सबका प्लान बना और था कि रोड ट्रिप करनी है। तो रोड ट्रिप, अब हमारे बाइक का तो बजट था नहीं, तो हमने स्कूटी रेंट करी, 3 स्कूटी, 6 लोग निकल पड़े। तो अभी तक जैसे आप लोगों ने देख लिया कि धारी देवी मंदिर हम लोग पहुंच गए। तो हमारा प्लान ऐसा था कि गूगल मैप पे जब हमने चोपता डाला था, तो जब आप लोग जाओगे तो देखना ना कि चोपता 2 है, एक चोपता विलेज है कहीं और एक चोपता तुंगनाथ है जहां हमें जाना था ट्रैक के लिए। तो अब जब हम धारी देवी पहुंचे तो हमें गूगल मैप वहां से चोपता दिखा रहा था 40 किलोमीटर आई गेस। तो अब 40 किलोमीटर पहाड़ों पे मुश्किल से आई गेस 1.5 घंटा, अगर बहुत खराब रोड है, अगर ट्रैफिक है तो 2 घंटा। तो हम लोग चिल थे क्योंकि धारी देवी मंदिर पे टाइम हो रहा था लगभग 1 बज रहा था। हम लोगों ने लंच वंच सब कुछ कर लिया था। फिर भी हम लोगों का था कि हम कैंप साइट अपना जल्दी लगा लें, वहां पे थोड़ा धूप में आराम से चिल विल करें। तो हम लोगों ने धारी देवी मंदिर में भी दर्शन नहीं किए क्योंकि लाइन बहुत लंबी थी, वीकेंड था, तो दर्शन नहीं किए हम लोगों ने। वहां पे जैसे तैसे हम लोगों ने जल्दी बाहर से दर्शन करे, स्कूटी स्टार्ट करी और निकल गए। गाइस लैंडस्लाइड हो रखे हैं यहाँ पे, 1 मिनट छोड़ा हुआ है बस। बड़ी मुश्किल से यहाँ हवा भर देखे, तो भाई बड़ी मुश्किल से यहाँ पे हमें हवा भरवाने का एक साधन मिला। कहीं पीछे से पूछते रहा तो पहले को राशि है, थोड़ा सा है, कह रहे हैं कि 4 व्हीलर से बढ़ता 2 व्हीलर से नहीं बढ़ता, क्या लॉजिक है इनका। तो मैंने जब भरवा लिया और अब टेंशन फ्री है, पेट्रोल भी है, तो सब जल्दी से भाई पहुँचना है यार, क्योंकि पहुँच के कैंप लगाना है अंधेर से पहले। अंधेर हो गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, फिर कैंप लगाने में फिर खाना वाला ढूंढते चलो वहीं की बात है। फिलहाल हमें पहुँचना जरूरी है। ड्यू टू केदारनाथ में बहुत ज्यादा रश था, तो जो मेन ऊखीमठ वाला रास्ता है ना चोपता के लिए, वो बंद करके ये ऑफ रोड वाला रास्ता इन लोगों ने चालू कर दिया था। तो मेरे को साइन बोर्ड दिखा, एज यूजुअल मैं सबसे आगे था, तो मैं इस साइड से ऊपर चला गया। अब उपदेश औरों ने शायद मुझे देखा नहीं देखा, वो सीधे चले गए बिल्कुल गलत रास्ते पे, और पंकज लोग रुक गए थे, लेकिन पंकज लोगों ने उपदेश को आवाज लगाई रुकने के लिए, वो रुके नहीं। फोन सबके स्कूटी के डिग्गी में, तो फोन करने का तो स्कूटी पे कोई मतलब ही नहीं बनता। पंकज लोग उपदेश के पीछे 1.5-2 किलोमीटर तक गए बुलाने के लिए, फिर जैसे तैसे उसे बुलाया, हम लोग गए ऊपर की साइड। वो रास्ता बिल्कुल स्टीप क्लाइम, हमने बहुत जल्दी एक हाइट गेन करी। तो भाई रास्ता आ चुका है, चोपता के लिए रास्ता कट गया है और देख लो भाई खड़ी चढ़ाई है, बहुत संकरा रास्ता है यार, बहुत ज़्यादा। तो आगे उपदेश से हम चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं मैं और रास्ता देखो भाई, रास्ता काटने वाला रास्ता है भाई, रात का तो रास्ता किसी हाल में नहीं है। और ठंडा भाई, पूरा ठंडा है, लिटरली ठंडा है। And I don't wanna lose my soul, chasing after things that don't lead me straight to you. And oh, I'm lost in a feeling that I ain't from this world. But going back to Eden ain't gonna be easy, but at
article. I don't need the money, I don't want the fame, I don't want what I can't take with me in the grave. Oh, and I don't wanna lose my soul chasing after things that don't lead me straight to you. And तो जैसा आप लोगों को आर्य ने बताया कि मतलब हमने काफ़ी जल्दी एक अच्छा एलिवेशन रीच कर लिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टीप क्लाइंब था। तो फिर हमने क्या करा, मतलब हमारे दिमाग में टेंशन ये मेन हो रही थी कि फ्यूल भी हमारे पास ख़त्म हो रहा था और दूसरी बात हमारे स्कूटी के टायर्स में हवा भी नहीं थे। तो हमारा मेन कंसर्न ये था कि हम जल्दी से जल्दी कोई ऐसी लोकेशन ढूंढ ले जहाँ पे वो अपना कैंपिंग मतलब कैंप कर पाए। तो फिर क्या हुआ, मतलब जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे थे तो सूरज नीचे आ रहा था, तो मेन टेंशन का कारण वो भी बढ़ता जा रहा था। तो हम चलते गए तो एक जगह हमने रुक के, मतलब लोकल्स जो थे, लोकल्स मार्केट था, मतलब लोकल मार्केट था कोई भीरी मुक्कू जगह नाम के। तो वहाँ मतलब पेट्रोल वेट्रोल भरवाया, हवा वगैरह भरवाई, फिर हम वहाँ से निकल दिए। तो वहाँ पे एक लोकल आदमी ने बताया कि एक सैनिक रेस्टोरेंट करके, मतलब एक होटल टाइप का है, तो वहाँ पे आपको जगह मिल जाएगी कैंप करने की, तो आप वहाँ पे कैंप कर सकते हो। तो फिर हमारे दिमाग में भी आएगा कि भाई हम वहीं कैंप कर लेंगे। तो हम क्या करा, हम वहाँ पे पहुंचे, एक लोकेशन है वो सैनिक रेस्टोरेंट करके, वहाँ हम पहुंचे। अनफॉर्चुनेटली वो उस दिन बंद था, मतलब जो वहाँ का जो ढाबा ही कह लो वो बंद था उस दिन। तो वहाँ पे लोकल लोग आ गए, तो उन्होंने बोला कि हाँ आप यहाँ पे कैंप कर सकते हो, उसके रिटर्न में आप हमें कुछ अमाउंट पे कर देना और आप यहाँ पे इजीली कैंप कर सकते हो। तो भाई हम सबके दिमाग में एक बार को यही आया कि भाई यही सबसे ज्यादा सेफ ऑप्शन है, क्योंकि अब चोपटा भी बहुत दूर था उस टाइम तक और हम भी काफी आगे तक आ चुके थे। तो यही ऑप्शन लगा हमें कि यहाँ पे हम कैंप करते हैं। बट वहाँ पे क्या हुआ, जैसे हम लोकेशन देख रहे थे भाई, पहले तो वो लोकेशन ऐसी थी, अगल बगल में जंगल, मतलब जंगली जानवर का पूरा खतरा था वहाँ पे। तो फिर हमने ये सोचा कि हम सब ने डिसाइड करा यहाँ पे करना है कैंप, नहीं करना। फिर आर्यन पंकज जाके वो लोकेशन देख के आए, मतलब थोड़ा नीचे जाके था, तो वहाँ पे वो देख के आए, बट नहीं लगा सही हमें क्लिक हुआ। तो हम वहाँ से गए निकल, तो हम वहाँ पे पहुँच गए थे एक जगह पे। तो क्या हुआ, हमने लोकल जो कैंपिंग वाले होते हैं, जैसे कोई भी ट्रैक कंपनी होती है, एजेंसीज होती है, तो उन्होंने अपना कैंप लगा रखा था, मतलब उनका प्रॉपर कैंप थे। तो हम तो अपना कैंप कैरी कर ही रहे थे, तो हमने उनसे परमिशन ले ली कि भाई हम अपना कैंप लगा सकते नहीं लगा सकते। तो उन्होंने कह दिया कि तुम अपना कैंप लगा सकते हो, बट उसके बदले में भी कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो हम सारे एग्री कर गए, क्योंकि वहाँ पे वो सेफ ऑप्शन था, क्योंकि अगल बगल में सब सही था, भीड़ भी थी और वहाँ पे जो टूरिस्ट थे वो भी थे। तो हमने इतना कुछ सोचे, हमने कैंप लगा लिया यहाँ पे। भाई कैंप लगाया जैसे, फिर हमने चाय वगैरह पीने के लिए निकले। तो उसी बीच क्या हुआ, आर्यन बाहर निकला, मतलब रात का टाइम हो गया था, कुछ 12-1 बज गए थे। आर्यन हल्का सा बाहर निकला, आर्यन ने ऊपर देखा आसमान में, इसने बोला कि भाई जल्दी बाहर आ जाओ। तो उस टाइम तक उपदेश, शुभम और ओम तो सो चुके थे, मैं और पंकज जग रहे थे। तो हमने बाहर जाकर देखा, तो भाई मतलब पूरा जो स्काई होता है ना, पूरा आकाश भाई तारों से घिरा पड़ा था। इतने ज्यादा शूटिंग स्टार्स हमें दिख रहे थे, मतलब हर 5 सेकंड 10 सेकंड में एक शूटिंग स्टार जा रहा था वहां से। तो हमने ये सोचा कि भाई अब इतने दूर तक आ गए और हमने ये वाला व्यू भी मिल रहा है, तो हम इसको कैप्चर करेंगे। तक आप लोगों ने देख लिया था कि हम लोग कैंपिंग वगैरह लगा लिए थे। स्टार गेजिंग करने के बाद हम अगली सुबह वहां से अपने लोकेशन के लिए निकल गए और निकलते टाइम रास्ते में हमने एक करा एक बहुत जरूरी काम, रुक के अपना फोटो सेशन सबका।
गाइस। तो भाई हम ट्रैक के लिए निकल चुके थे और एकदम से भाई बहुत प्यारा व्यू दिखा भाई हमें। देखो सुबह से हमने सिर्फ चाय पी है, ठीक है, पानी नाम पे कुछ नहीं मिला है। बता दे रहा हूँ मजाक छड़ के, कल से पानी पिया ही नहीं ऐसा लग रहा है अभी भाई। अभी बैक कैमरा ऑन करके दिखा दो, पूरी हिमालयन रेंज दिख रही है पूरी। भाई तुम तो क्या ही कैमरे में क्या ही देखोगे भाई, जो ये व्यू है ना भाई, मैं तो कहूँगा भाई आओ एक बार, आओ एक बार भाई, सारे आओ, आना चाहिए। दिखाता हूँ एक बार रुको। तो फोटो सेशन खत्म होने के बाद हम सब निकल गए अपने लोकेशन तुंगनाथ की ओर। तो आगे हम चलते गए, फिर हम वहाँ पे चोपता जो बेस कैंप आता है, मेन चोपता मार्केट आती है, वहाँ हम लोग रुके। वहाँ से हमने अपने इक्विपमेंट वगैरह रेंट करे और जो भी हमें मतलब ज़रूरी चीज़ें थी, कुछ खाने पीने की, पानी की बोतलें, वो सारी चीज़ें हमने ले ली। उसके बाद से हमारे पास जो कैंप के इक्विपमेंट्स थे तो वो कैरी करना ऊपर काफ़ी मतलब हैवी हो जाता। तो हमने जिस शॉप से सामान वगैरह खरीदा था, पानी की बोतल वगैरह ली थी, वहाँ पे हमने वो रखवा दिए और हम सब ने अपने फिर ट्रैक स्टार्ट कर दिया। 15 की एक है ना, 15 की एक, 30 30 60। सर सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो सर ये 60 ही हो गया, सॉरी ये 60 हो गया और 30 इसको ये 90। दुख हरा, काल हरा, दरिद्र हरा, हरे हरे महादेव। कर दिया है शुरू। अब मैं अपने 35mm से सिनेमैटिक ले रहा हूँ। भाई हम लोग रास्ते में हैं और चल रास्ता जैसे दिखा, रास्ता दिखा ऐसे बैक कैमरे जैसे बहुत नॉर्मल है, न कोई ऑफ रोड नहीं है, कुछ नहीं है, इतना नॉर्मल है। थोड़ा सा स्टीप है शुरू में ना, इतना ट्रैक करा है मेरे को, इतना आइडिया है कि शुरू के 10 मिनट आप लोगों को बस थोड़ा हाफ हो गए, ठीक है। मैं भी हाफ रहा हूँ क्योंकि मैं दौड़ के चढ़ रहा हूँ लोगों के क्लिप्स लेने के लिए, बाकी फिर नॉर्मल हो जाता है सब। ओके ब्रो। आधा घंटा रहेगा बस चौथा बोल नहीं पा रहे ज़्यादा, सांस फूल रही है। इतना ट्रैक करा है मेरे को, इतना आइडिया है कि लगभग हमें लग गए थे 3-4 घंटे में हम लोग मंदिर पहुंच गए थे। फिर अब वहाँ पे काफ़ी भीड़ होने की वजह से मैं और आर्यन तो निकल गए चंद्रशिला के लिए और साक्षात ओम और उपदेश लाइन में लग गए मंदिर के दर्शन के लिए। सुंदरतर पिनाकधर हर, सुंदरतर पिनाकधर हर, गंगाधर गजाचर्मांबरधर, गंगाधर गजाचर्मांबरधर, चंद्रचूड़ शिवशंकर पार्वती रमणा निनगे नमो नमः, चंद्रचूड़ शिवशंकर पार्वती रमणा निनगे नमो नमः। चंद्रशिला का ट्रैक शुरू कर दिया हमने। मंदिर हम गए नहीं, बहुत लंबी लाइन थी, तो वो तीनों उपदेश साक्षात और ओम वो कर रहे हैं दर्शन। लौटते वक्त देखते हैं, अगर भीड़ कम होगी ना तो कर लेंगे। चंद्रशिला कह तो रहे हैं यहाँ से 1 किलोमीटर ही है, लेकिन इतना ट्रैक कर रहा है मेरे को, इतना आइडिया है कि बाय यार आराम से
अबे नहीं। हमने आते टाइम आए हम लोग तो देखा कि ये लोग बिल्कुल मंदिर के गेट पे हैं साक्षात, और ये सब गेट पे ही खड़े थे। तो हमने सोचा कि हम भी, जब हमारे दोस्त लगे हुए हैं तो हम जाकर के दर्शन कर लेंगे। तो मैंने आर्यन ने जाकर के मंदिर में इनके आगे लग गए और हमने इन सब के साथ में मंदिर के दर्शन कर लिए। और दर्शन करने के बाद हमने फिर क्या करा, हमने फिर डिसाइड करा कि मैं और आर्यन जल्दी नीचे उतर जाएंगे ताकि हम कैंप साइट ढूंढे चोपता में और फिर कैंप लगा ले, क्योंकि ये लोग स्लो उतर रहे थे, साक्षात वगैरह सारे स्लो उतर रहे थे। तो हमने क्या करा कि मैं और आर्यन जल्दी उतर के कैंप साइट ढूंढी और फिर हमने अपना कैंप लगा दिया। भाई ट्रैक तो पूरा हो गया, अब वहाँ से हम आए नीचे कैंप लगाने। हम दो ही हैं भाई, दो ही कर रहे हैं हम मेहनत। यहाँ पे अब पत्थर फेंक रहे हैं ताकि कैंप साइट बन सके अच्छी। 4 वाला उधर लगा देंगे, 2 वाला इधर लगा देंगे, हो जाएगा। ये क्या है, अच्छा वही अब कैंप लगा रहे हैं भाई। बहुत थक गए हैं, भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है, लगाते हैं कैंप। चल भाई पंकज, लग जा काम पे। और जहाँ पे हमने कैंप लगाया था वहाँ पे थोड़ी दूर पे ही कमर्शियल्स कैंप थे। तो वो लोग आए हमसे बात करने के लिए कि आप लोगों ने यहाँ पे कैंप कैसे लगा दिया। तो हमने बताया कि हमने जगह खाली दिखी, हमने एक बंदे से पूछा और हमने वहाँ पे कैंप लगा दिया। तो उन्होंने कहा यहाँ पे कैंप लगाने के लिए आपको हमें पे करना पड़ेगा। तो हमने बोला ठीक है, आपको पे कर देंगे। फिर उन्होंने एक और डिमांड करी कि आप हमारे यहाँ खाना वगैरह हमारे यहीं खाओगे और थोड़े बहुत पैसे पे करोगे तो आप यहाँ पे कैंप लगा सकते हो। तो हमने क्या करा, हमने खाना वाना वहीं खाया और आई गेस हमने पैसे पे करने की जगह हमने खाना खाया था। तो उनमें 100 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए थे। हमने बोला इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे आपको, क्योंकि हमने आपके यहाँ खाना भी खाया। तो हमने खाना वाना खाया, फिर रात को हम लोग वहाँ पे रुके और खाना खाया। और फिर हम रात को सब पहले एक ही कैंप में बैठे हुए थोड़े बात बात कर रहे थे। देन हम वहाँ से आर्यन और ओम अपने कैंप में चले गए। हमारे पास 2 कैंप थे, एक 4 पर्सन वाला, एक 2 पर्सन वाला। तो 2 पर्सन वाले में आर्यन और ओम चले गए। तो वहाँ जाने के बाद थोड़ी देर बाद इन लोगों को मतलब आवाज़ लगाई हमें कि कुछ इन्हें फील हो रहा है, लाइक पैरानॉर्मल एक्टिविटी की तरफ फील हो रहा है। तो हमने बोला कि नहीं यार, ऐसा कुछ तो नहीं होगा। लेकिन फिर सब हम वहाँ पे गए न, तो लिटरली ऐसा कुछ था या नहीं था हमें पता नहीं, मतलब हमारा मन का वहम भी हो सकता है। लेकिन थोड़ा बहुत जो भी गेस था जो भी था वो कुछ कह नहीं सकते हम लोग। तो फिर क्या हुआ, फिर हम क्या करा कि हमने सोचा कि एक काम करो, उस कैंप में मत सो, सारे इसी कैंप में आकर के सो जाते। तो हम सारे एक ही जो 4 पर्सन वाला कैंप था उसमें हम 6 बंदे ऐसे ही, मतलब उपदेश और शुभम तो सो रहे थे, बाकी हम ऐसे थोड़ा बहुत बैठे बैठे फिर ऐसे हम लेट गए थे नॉर्मली। और देन उसके बाद हम अगली सुबह वहाँ से कैंप वगैरह पैक करके अपना निकल गए। तो भाई जैसे पंकज ने बताया आप लोगों को कि ट्रिप तो बहुत अच्छे से हो गई हमारी, चैलेंजेस आया, सब कुछ आया, लेकिन हम लोगों ने सबने मिलकर डट कर सामना करा उसका। और जब हम निकले तो ऐसे ही फ्रेश होने के लिए एक जगह रुके थे जहाँ हमने पहले दिन कैंप लगाया था। तो वहाँ रुके। अब मेरे को एक वहाँ साइन बोर्ड दिखा कि एक एक्स जगह, वो जगह का नाम मैं अभी नहीं लूंगा, वो जगह वहां से बस 60 किलोमीटर दूर थी। मतलब मेरे माइंड में ऐसे कुछ वो नहीं था कि मुझे वहां जाना है, बस ऐसी मौज मस्ती में मैंने बोल दिया कि भाई यहाँ चल सकते हैं क्या। तो ओम ने बोला कि चारों के कान खड़े हो गए। हाँ, ओम ने बोला कि चलो। फिर अब मुझे लगा कि ये नहीं जाएगा, और अगर ये नहीं जाएगा तो ये भी नहीं जाएगा। फिर इन दोनों ने स्कूटी पे चलते चलते अपना साथ गांठ करी होगी कि हाँ भाई हम भी चल लेते हैं। तो फिर हम दोनों ने आपस में बात करी। तो इसने मेरे से पूछा उस जगह का ट्रैक कैसा है। तो मैंने बोला बहुत सिंपल है। तो बस एग्री हो गया ये भी। और उपदेश और शुभम को कुछ काम था यहाँ पे, तो वो लोग वापस आ गए और हम लोग जैसे वहां से डाइवर्ट हो गए। और वो जगह कौन सी थी, क्या थी, अभी जो हमें जानता है, मतलब जो हमारे नोन्स में इंस्टाग्राम वगैरह पर हम फॉलो करते हैं, फॉलो करते हैं, तो पता ही कहाँ गए हैं। बट आप लोगों के लिए एक सस्पेंस रहेगा, या फिर कह लो एक ट्विस्ट रहेगा कि हम वहां से कहाँ गए। कैस कर ही लोगे वैसे तो आप, बट फिर भी
तो इस वीडियो के लगभग 10 दिन बाद वो दूसरी वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। तो तब तक के लिए इस वीडियो को प्यार दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अभी ट्रैवल कंटेंट आएगा, बहुत अच्छा आएगा। तो सभी को थैंक यू सो मच। बस जिन्होंने यहाँ तक देख लिया वो अब आगे भी देखते रहना। और काफी मेहनत करी है इसमें, मैंने इसने सबने मेहनत करी है। पोस्ट में बहुत मेहनत करी, एडिट में। अब नहीं हो रही लंबी। ठीक है, ओके। ओके चलो। अच्छा, ये भी कर रहे हैं। यस, ट्रांजिशन।